कि जब आप किसी से मांग रहे होंगे तो रईस साहब उनकी मर्ज़ी है कि वो आपको 1 रुपया दे दें, वो आपको 10 दे दें या 100 दे दें, और जब चाहें वो वापस भी मांग लें, ना भी दें और ना भी दें, वो धुतकार भी सकते हैं। ये तो अब उसकी मर्ज़ी है ना जी, देने वाले की। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपनी औकात के बारे में। ये सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ख़राब चल रही है कि पाकिस्तान कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान फिलहाल नया कर्जा लेने के लिए जगह जगह पर मुँह मारता फिर रहा है। सबसे पहले उसने IMF में कोशिश की, पर IMF पाकिस्तान को पहले से बहुत सारा कर्जा दे चुका है और वो पाकिस्तान की फितरत को बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए IMF ने इस बार कर्जा देने के लिए पाकिस्तान के सामने ढेर सारी शर्तें रखी, जिसका पाकिस्तान चाह के भी पालन नहीं कर सकता। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के लिए IMF का रास्ता बंद हो चुका है। इसी वजह से पाकिस्तान अभी सऊदी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पर ऐसी खबरें सुनने में आ रही है कि सऊदी ने पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए एक बहुत बड़ी शर्त रखी है, और वो शर्त ये है कि पाकिस्तान को अगर कर्जा चाहिए तो उसको कश्मीर को भूलना पड़ेगा। अब इस शर्त की वजह से पाकिस्तान की हालत बहुत ही पेचीदा हो गई है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को नया कर्जा समय से नहीं मिलता है तो पाकिस्तान कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है। और अगर वो कश्मीर को भूलने की शर्त मान लेता है तो उसके कंट्री में, उसके देश में हो सकता है कि जिहादी पूरा पाकिस्तान सर पे उठा ले। ऐसे में पाकिस्तान सरकार की हालत इधर कुआं इधर खाई जैसी हो गई है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान मीडिया अपने देश की हालत पर फूट फूट को रो रहा है, कैसे कर्जों के लिए पाकिस्तान को हर देश के सामने अपना नाक रगड़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों, मजहबी सोच पर चलने वाले देश की यही हालत होती है। अपने देश की हालत के बारे में पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे पहुंच गए हैं। सऊदी अरब के दौरे के दौरान वो मोहम्मद बिन सलमान जो कि इस वक्त के जो शाह हैं, उनके सरबराह हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अपने ढंडोरचियों, मेरा मतलब है अपने तर्जमानों समेत वहाँ पे पहुँचे हैं, और उनसे 2 दिन पहले पाकिस्तान के सिपह सालार जो हैं वो भी सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। OIC का कश्मीर पे इजलास ना बुलाने से शुरू होने वाला जो वाक़या है या जो वारदात है वो यूँ ख़त्म हुई है कि जो बाइडन और पूरी दुनिया जो है वो MBS को मुंह नहीं लगा रही। इस वक्त जमाल खशोगी के कत्ल की जो तफसीलात जारी की हैं बाइडन साहब ने, जो CIA ने मुरतब की थी, उसके बाद जिसकी तरफ तमाम इशारे जो हैं वो MBS की तरफ हो रहे हैं, और MBS अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं। और ज़ाहिर है कि हम बहुत बड़े इस वक्त सफारती महाज के ऊपर बहुत बड़े जिन होते हैं, तो हम उनको रेस्क्यू करने वहाँ पे गए हैं। और ये दौरा जो है, क्या वो तमाम बर्फ़ें पिघल गई हैं जो सऊदी अरब ने हमसे $1 अरब मांगा था और हमें एमरजेंसी में चाइना से पकड़ के उन्हें देना पड़ा था? क्या वो बर्फ़ पिघल गई है, और अगर पिघली है तो किन किन महाज़ों पे उस चश्मे का पानी जो है वो बहेगा? ये वो सवाल है जो आज हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। खालिद साहब, एक वक्त आया कि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो है, या कम अज़ कम सऊदी अरब ने ये समझा कि ये बयान हमारे ख़िलाफ़ है, कि उन्होंने कहा कि जी अगर कश्मीर पर आप OIC का इजलास नहीं बुलाते तो हम फिर जो है वो आपसे नहीं बोलेंगे और फिर हम दूसरे लोगों की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने एक किसी चैनल की बात भी कर दी जो कि मुस्लिम वर्ल्ड की तर्जुमानी करेगा। फिर उन्होंने एक समिट भी बुलाने की बात कर दी, लेकिन जब समिट बुलाई गई तो उसमें नहीं गए। अच्छा, फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जब अमेरिका खिताब करने के लिए तशरीफ़ ले गए अक़वाम मुत्तहिदा में, तो MBS ने अपना जहाज़ दे दिया, लेकिन वो जहाज़ जो था वो अमेरिका में ही वापस भी ले लिया, और उन्हें जो है वो कमर्शियल फ़्लाइट पे वापस आना पड़ा। मतलब एक बहुत ही डीप लेवल पे चले गए। हमारे चीफ़ और हमारे आर्मी चीफ़ जो थे और ISI चीफ़ दोनों गए, उनको MBS से नहीं मिलवाया गया, उनको वज़ीर दिफा ने मुलाकात दे के वापस कर दिया इस पूरी सूरत हाल के बाद। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये मैजिक हुआ क्या है कि एकदम फिर मोहब्बतें जाग पड़ी हैं, और जो है वो क्या हुआ है सर? से सऊदी अरब की भी जरूरत है, पाकिस्तान की भी जरूरत है, बल्कि इस वक्त यह है कि पाकिस्तान मुआशी एतबार से जरा ज्यादा एक दबाव का शिकार हुआ है। तो उस एतबार से ये दोनों को टाइमिंग सूट करती है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वो यकायक जो है ना, वो एक मोहब्बत जो है ना वो जाग उठी है, जिसका कि 6 महीने साल पहले तक जागने का इम्कान नजर नहीं आता था, जब हमारे वजीर खारजा ने जोरदार तरीके से एक टेलीविजन चैनल पे बैठ के वो कह दिया था।
अब उसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो उस वक्त एक हमारा था कि जी कश्मीर के ऊपर कम से कम ये है कि ओआईसी में डिस्कशन हो, रेजोल्यूशन जो है वो आए और इसकी बात को आगे उठाया जाए। फिर आप देखें कि उस वक्त मलेशिया ने कॉन्फ्रेंस होस्ट की, जिसमें पाकिस्तान ही एक वन ऑफ दी कह लीजिए कि उसकी प्रोपोनेंट भी था और हमारे वजीर आजम ने वहां जाना भी था। लेकिन ऐन मौके के ऊपर सऊदी अरब के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान को माजरत करना पड़ी। एक डिप्लोमेटिक ह्यूमिलेशन जो है ना वो भी हुई, जगह साई भी हुई, सारा कुछ हुआ और उसी में फिर वादे वाई भी किए गए। हालांकि जो देखा जाए तो कश्मीर पे मलेशिया, टर्की वगैरह ने ज्यादा साथ दिया, सऊदी अरब और बाकी मालिक मिडल ईस्ट वाले जो है ना उन्होंने नहीं कहा। तो उस वक्त हमें खासा आप देखिए कि वो इस हद तक पाकिस्तान जो है ना वो दबाव में चला गया था। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें अफगानिस्तान में भी चीजें जो है ना वो तब्दील हो रही हैं। अच्छा, फिर ये है कि बैक टू जो चैनल टू ट्रैक टू चैनल बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है उसके तहत भी खबरें हैं कि यूएई में जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ कोई रिक्रूटमेंट की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इसमें इंटरनेशनल और हमारे रीजनल हालात को अगर इकट्ठा करें और प्लस जो सियासी चेंजेस आ चुकी हैं, जो कंपल्शन चेंज हुई है शहजादे के यहाँ और सऊदी अरब के यहाँ और हमारे यहाँ, उस वजह से मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे की फिर से जरूरत पड़ गई है। तो लिहाजा फिर ये है कि गिले शिकवे वक्ती तौर पर तो पीछे कर दिए, लेकिन ये कि जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से वो गिले शिकवे आए, जो स्टबन बिहेवियर था, उसने डेफिनेटली हमारे एक सिफारती ताल्लुकात को और एक दूसरे के ऊपर जो एक भरोसेमंदी का या डिपेंडेंस का एक जो एक बहुत मजबूत रिश्ता था उसमें गहरा शिकाफ जरूर डाला है। और ऑल सेड एंड डन ये दोबारा जो ताल्लुकात में रिक्रूटमेंट हुई भी है, इसका मेरा जाती ख्याल यही है कि कश्मीर के ऊपर जो अगर पाकिस्तान की तवक्को है कि ओआईसी में कोई उस तरह का स्टैंड लिया जाएगा या डिप्लोमेटिक फेस पाकिस्तान को मिलेगा, दैट आई डोंट थिंक सो। भट्टी साहब, ये सऊदी अरब पहुंचे हैं और आर्मी चीफ को हमारे वो गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह पेश नहीं किया गया, ये भी बहुत ज़्यादा बात उछाली जा रही है। मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ जो है वो एक महकमे के सरबराह हैं, हम उनको और नज़र से देखते हैं, उनके साथ और प्यार मोहब्बत करते हैं, दुनिया उनको अपने प्रोटोकॉल में देखती है। तो एक तो उसकी वजह ये हो सकती है कि वहाँ उनके आर्मी चीफ को हम प्रोटोकॉल नहीं देते तो उन्होंने नहीं दिया, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो एकदम मोहब्बत, मैं उस लम्हे की को पकड़ना चाह रहा हूँ, फ्रीज़ करना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत जागी है, तो मतलब कि आँखों में प्यार और मोहब्बत जो है वो इस वक्त बह रहा है और मतलब कि बह रहा है, उसको ज़रा रोक लो वरना चिकड़ना मार जाए। भाई साहब देखें, सऊदी अरब के और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं उनमें नरमी, गर्मी, सर्दमोरी कम रही निस्बतन। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि गर्मी तो बहुत ना होने के बराबर रही, लेकिन सर्द मोहरी कभी कभी आ जाती है। कुछ उसकी वजूहात हैं, कुछ इंटरनेशनल वजूहात भी होती हैं, कुछ हमारी अपनी मजबूरियाँ, कुछ सऊदी अरब की मजबूरियाँ हैं। लेकिन हमारे वो देखें कि ये नेचुरल एलाय हैं, हम उनके साथ हमेशा से खड़े रहे, वो हमारे साथ खड़े हों या ना हो, हमने खड़े होना है पाकिस्तान ने। क्योंकि वहाँ पे देखिए कि जो कुछ भी पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए वो उनका रुतबा सऊदी अरब का और वहाँ के शाह का, और उसके बाद उनके जो वहाँ पे हमारे मुकामात मुक़द्दसा हैं, उनकी वजह से हम उनको कैसे पीछे हट सकते हैं? हम नहीं हट सकते। एक तो ये राय बिल्कुल सिक्का बंद है। दूसरी राय ये है कि जब आप किसी से मांग रहे होंगे तो रईस साहब उनकी मर्ज़ी है कि वो आपको 1 रुपया दे दें, वो आपको 10 दे दें या 100 दे दें, और जब चाहें वो वापस भी मांग लें, ना भी दें और ना भी दें, वो धुतकार भी सकते हैं। ये तो अब उसकी मर्ज़ी है ना जी, देने वाले की। तो जब आप किसी से मांग रहे होंगे तो जब वो एक किस्म का आपका ऊपर जब वो सवारी कर लेता है, तो वो जब अगर रात के 2 बजे आपका दरवाज़ा खटखटाएगा ना कि जी मुझे दरवाज़ा खोलो, तो रईस साहब आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब सऊदी अरब के साथ आप देखिए कि नहीं, ये आप एबटाबाद ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, चले ऐसे समझ लें आप। अच्छा। आप समझते हैं तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप समझते हैं तो ठीक है। उसमें रज़ा साहब रीज़न ये है कि हमने बहुत सारे काम अपने मफादात को सामने रख कर करने होते हैं, बहुत सारे काम हमने दूसरों के मफादात को अपने मफादात पर तरजीह देना होता है। द रीज़न बीइंग कि हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, हमने उसके साथ उन अलाइनमेंट्स के साथ चलना है जो इस वक्त आलमी सतह पर चल रही होती हैं। उसमें अब देखिए कि हमारी अगर इंडिया के साथ दोस्ती नहीं है लेकिन सऊदी अरब की है, हमारी अमेरिका से भी थोड़ी सी कम है लेकिन सऊदी अरब की है, हमारी अफगानिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं लेकिन सऊदी अरब के हैं। इन समहाउ अरब दुनिया से देख लें आप, उनके ताल्लुकात हैं। हमारे अरब, सारे अरब दुनिया से हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, हम थोड़ा रिलक्टेंट हो जाते हैं।
लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं बार बार कि जी सर्द मोरी और बर्फ़ पिघलना, रही साहब बात ये है कि इसमें देखिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्टेट टू स्टेट तय होनी हैं। अभी बड़ी मज़े की बात यह है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है या जो पढ़ने में आया या जो अखबारों में लगा है 2 दिन कबल, उसमें ये लिखा हुआ है जी कि वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ग्रीन वर्ल्ड के नाम से कोई प्रोग्राम वो स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रीन मिडल ईस्ट के नाम से, जिसमें मलिक अमीन असलम जो हमारे मशीर एनवायरनमेंट हैं वो उनके साथ वज़ीर आज़म साहब के साथ गए हैं और उनके साथ हालांकि वहाँ पे तो जरताज गुल का जाना बनता था, मशीर रही साहब जाने बनता था। अच्छा अच्छा। और दूसरा जो स्टैंडिंग कमेटी है चेयरमैन ऑन डिफेंस अमजद खान न्याजी साहब, अच्छा माशाल्लाह, वो भी वज़ीर आज़म के वो 5 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल कैद की सजा वाले हैं। जी। और तीसरी बात यह है कि एक जो है वो पहले गया पायलट के तौर पे जो है एडवांस एंटोराज, जी, वो जो होता है वो सारा जाके सेटल करेगा चीज़ें, वो मुलाकातें पक्की करेगा कि भाईजान नसना नहीं जे मुलाकात करनी जे साहब आ रहे हैं। अच्छा जी, अब वो मुलाकात में क्या निकलता है ये तो खैर 2 दिन का दौरा है, ज़ाहिर है उसमें सारा कुछ होगा, लेकिन ये सब अहम इसलिए हो जाता है कि इस खित्ते में ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट हमारे बगैर नहीं रह सकता। हम मिडल ईस्ट के बगैर गलतफहमी है जो थोड़ी सी है, कई यही तो गलतफहमी डालने गए हैं। अब वो उसको पीछे किस तरह हटना है हमने, या पीछे इसको जो पिछले दिनों में जो आपने कहा जी कि 1.5 रुपये वापस करो और बाकी जो आप रख लें, तो इसका मतलब ये था कि कोई बीच में बंदा ऐसा था जो हम दोनों के दरमियान सुलह चाहता है। मैं वही बंदा लबना चाह रहा हूं, ठीक है ना जी। वो कोई भी हो सकता है, मुस्लिम दुनिया का भी हो सकता है, मुस्लिम दुनिया के बगैर भी हो सकता है, गैर मुस्लिम ममालिक भी कोई हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनको देखें, पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया, रशिया, अमेरिका, मलेशिया, टर्की, ईरान, ये सारे इस तरह के पाकिस्तान की इनके साथ अलाइंस हैं कि अलाइनमेंट्स हैं कि इनके बगैर उनका शायद किसी कुछ ममालिक का गुजारा, डेफिनेटली जो बड़े ममालिक हैं उनका तो हो जाता है, लेकिन जो छोटे ममालिक हैं उनका नहीं होता। उनको पाकिस्तान को अपने साथ रखना होता है, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में जब भी सऊदी अरब पे कोई मुश्किल वक्त आया है तो पाकिस्तान उसकी ढाल बन के किया है। पाकिस्तान हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत सियासी थी नहीं थी, हुकूमत आमरीत का दौर था, जो भी था, ये बात तय है कि हमने हर सूरत सऊदी अरब का दिफा करना है। अपना दिफा तो हम करते ही हैं, हमने उसका दिफा भी करना है, बिल्कुल ठीक। और उसके लिए ज़रूरी है कि बर्फ़ जो है वो पिघलती रहनी चाहिए, और पानी लेकिन जो है अगर हमें मिल जाए तो हमारे जो पानी का मसला है वो भी हल हो जाए। वो पानी नहीं मरता। सऊदी अरब ने क्या किया जब हमने उसे कश्मीर पे ताना दिया, तो क्या उसने कश्मीर पे नेगोशिएशन का एहतमाम कर दिया तो इस वजह से ये बर्फ़ पिघली है, या ज़ाहिर पैसे तो उसने हमें और नहीं दिए, लेकिन जो $2 अरब डॉलर उसके बाकी हैं उसने कहा वो आप रखें कोई बात नहीं, ये बाद में भी उसने कह दिया। तो ये कौन सा पॉइंट आप समझते हैं कि जहाँ पे वो तलखियाँ कम हुई हैं और फिर जो है मोहब्बतें जागी हैं जो इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं? ये इस लिहाज से मैं समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि एक कोशिश है, मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघलेगी या कोई बड़ा कोई परमानेंट रिलेशनशिप हम कायम करने में काबिल हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो खित्ते के अंदर सारी सूरत हाल है उस वक्त उसमें पाकिस्तान की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी का जो भी आपका इसके डायरेक्शंस हैं उसमें मेरे ख्याल एक संजीदा स्टेट के तौर पे, एक स्टेबल स्टेट के तौर पे, एक स्टेबल फॉरेन पॉलिसी होल्डर के तौर पे पाकिस्तान का इमेज नहीं किया बाहर। बिल्कुल ठीक है, जिसमें ये समझ आ रही है बाहर के मुल्कों को कि इसको ट्राई तो किया जा सकता है लेकिन नॉट एज ए सीरियस एलाई। तो उसमें आप किस तरह प्ले अप करते हैं